चेयरमैन पीसीबी ने सिलेक्शन कमेटी की तश्कील नौ कर दी। पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी का कोई चेयरमैन नहीं होगा। 7 अरकान होंगे जो तमाम के तमाम मसावी इख्तियारात के हामिल होंगे। मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक, वहाब रियाज और असद शफीक सिलेक्शन कमेटी में शामिल होंगे। टीम का कप्तान, हेड कोच और डेटा एनालिस्ट भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने बताया कि कोचेस के तकर्रुर पर काम कर रहे हैं। 4-5 दिन में फैसला हो जाएगा। मकामी और गैर मुल्की कोचेस की ड्रीम टीम बनाएंगे। मीडिया पर तनकीद की वजह से वो कोच घबरा कर भाग गया जिससे बोर्ड की बात चल रही थी। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बहाल कर दिया है। सुई नॉर्दर्न गैस ने एक ही साल में गैस की कीमत में तीसरा इजाफा मांग लिया। बिलों में औसतन 155% तक इजाफे का इम्कान। ओगरा कल समाअत में फैसला करेगा। ज़राए के मुताबिक सुई नॉर्दर्न ने 4,489 रुपये फी MMBTU कीमत तजवीज़ की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इक़्तिसादी राबता कमेटी की तश्कील नौ कर दी। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ECC के चेयरमैन होंगे। इक़्तिसादी उमूर, तिजारत, पावर, पेट्रोलियम और प्लानिंग के वज़रा ECC के अरकान होंगे। 2 रोज़ पहले जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ECC की सरबराही अपने पास रखी थी, जिसके बाद तासुर पैदा हुआ था कि वज़ीर ख़ज़ाना के इख्तियारात महदूद हो गए हैं। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 14 करोड़ 97 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। आलमी बैंक के मुताबिक रकम डिजिटल इकॉनमी बढ़ाने और सिंध में बिराजों की बेहतरी के मंसूबों पर खर्च होगी। पाकिस्तान भारत से तिजारती रवाबित की बहाली का ख्वाहिशमंद। इसहाक डार का भारत के साथ तिजारत की बहाली का इंदिया। कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ तिजारत खोलने से मुतालिक जायजा लेगा। पाकिस्तान के कारोबारी अफराद चाहते हैं कि भारत के साथ तिजारत बहाल हो। कायद नून लीग नवाज शरीफ भी इंतखाबात से पहले भारत समेत हमसाया ममालिक से ताल्लुकात की बहाली का इंदिया दे चुके हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि कोशिश होगी दिसंबर 2025 तक महंगाई को 10% तक लाएं। शहबाज शरीफ की क़यादत में 16 माह की हुकूमत मुल्क को सिर्फ दिवालिया होने से बचाने के लिए थी और PDM ने अपना अहद खूब निभाया। हर दुकानदार को सालाना कम अज़ कम 1200 रुपये इनकम टैक्स देना होगा। पहली टैक्स वसूली 15 जुलाई से होगी। हर माह की मुकर्ररा 15 तारीख से पहले टैक्स देने की सूरत में 25% रियायत मिलेगी। 2023 का इनकम टैक्स गोशवारा जमा करने वाले ताजरों को रियायत मिलेगी। FBI ने डीलर्स, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स और इम्पोर्टर्स को कम रिटेलर्स की लाजमी रजिस्ट्रेशन स्कीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 1 अप्रैल से इब्तदाई तौर पर 6 बड़े शहरों में रजिस्ट्रेशन की जाएगी। अमल न करने वालों की नेशनल बिजनेस रजिस्ट्री में ज़बरदस्ती रजिस्ट्रेशन की जाएगी। ताजर दोस्त ऐप के जरिए ताजरों और दुकानदारों का सेंट्रल डेटाबेस तैयार किया जाएगा। लाजमी रजिस्ट्रेशन स्कीम पर स्टेक होल्डर से राय भी तलब। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मोहसिन नकवी और मोहम्मद औरंगज़ेब को वजारतें देने पर मायने खेज बयान। कहा मोहसिन नकवी की वजारत दाखिला और मोहम्मद औरंगज़ेब की वजारत ख़जाना में तकर्रुरी हुकूमत के मुस्तकबिल की ज़ामिन है। दोनों की तकर्रुरी हुकूमत की सेहत के लिए बेहतर है, वरना मुल्क के मुस्तकबिल के लिए तो इसहाक डार भी बेहतर थे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में राना सनाउल्लाह ने कहा कि 16 माह की इत्तेहादी हुकूमत ना होती तो आज नून लीग को 2/3 अक्सरियत मिलती। शहबाज शरीफ की जगह कोई और होता तो इन दिनों में ही मामला तल्ख हो जाता। इत्तेहादी हुकूमत में 5 साल की हुकूमती मुद्दत मुकम्मल होने की गारंटी नहीं दी जा सकती। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का PTI को 30 मार्च को जलसे की इजाज़त देने से इनकार। अमन अमान की सूरत हाल को वजह करार दिया। रीजनल सदर PTI का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पंजाब हुकूमत का परवेज़ इलाही के साथ अडियाला जेल में रवैया तशवीशनाक है। मेडिकल टीम को परवेज़ इलाही का तिबी मुआयना करने की इजाज़त और रसाई देने का मुतालबा। कहा हम तसल्ली करना चाहते हैं कि परवेज़ इलाही गिर कर ज़ख्मी हुए या उन पर तशद्दुद हुआ।
गटर की सफाई मजीद 2 जानें ले गई। कराची के इलाके पोर्ट कासिम इंडस्ट्रियल एरिया में मैनहोल की सफाई के दौरान जहरीली गैस से मुतासर 2 सैनिटेशन वर्कर्स चल बसे। इससे कबल जनवरी के महीने में गुलिस्तान जौहर में भी 2 अफराद ऐसे ही वाक़े में जान से हाथ धो बैठे थे। हाल ही में फैसलाबाद में 2 सैनिटेशन वर्कर्स सीवेज लाइन की सफाई के दौरान जान से गए थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वाक़े का नोटिस लिया था। इंसानी हुकूक की तंजीमें इस शोबे से मुंसलिक अफराद के लिए हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाने का मुतालबा करती आई हैं। कराची के शहरी लुटेरों के निशाने पर रमज़ान में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें और मुकाबले बढ़ गए। सईदाबाद में 3 डाकुओं ने दुकान में मौजूद कई अफराद को लूट लिया। सऊदाबाद थाने की हदूद में नौजवान घर की दहलीज पर मोबाइल और नकदी से महरूम। कोरंगी जमान टाउन में गौस पार्क रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू मारे गए। गुलशन में मार्जन जाल घोट में भी मुबैना पुलिस मुकाबला, 1 डाकू हलाक, दूसरा गिरफ्तार। SSP वेस्ट के मुताबिक हलाक मुलजिम अफगान शहरी है। बल्दिया, नॉर्थ नाजिमाबाद, न्यू कराची, अजमेर नगरी और टीपू सुल्तान रोड से 9 मुलजिमान गिरफ्तार। नवाबशाह में ज़मीन के तनाज़े पर फायरिंग, 6 अफराद जाँ बहक, लाशों और ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़मीन के तनाज़े पर पेश आया। मज़ीद तफ्तीश जारी। वज़ीर आला सिंध के इलाके में अमन कायम करने के लिए फ़ौरी इक़दामात की हिदायत। कंदकोट के कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन जारी। प्राइमरी स्कूल टीचर अल्लाह रखी नंदवानी के कातिलों को 6 दिन बाद भी पकड़ा ना जा सका। 2 हफ्ते कबल अगवा होने वाले 2 अफराद बाज़ियाब। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में रिटायर्ड पुलिस एहलकार सलीम अंसारी के झुलसने का मामला कत्ल निकला। पुलिस ज़राए के मुताबिक रिटायर्ड एहलकार को गला घोंट कर कत्ल किया गया। कत्ल के बाद वाक़े को हादसे का रंग देने के लिए लाश जला दी गई। गला घोंट कर कत्ल किए जाने का इंकशाफ पोस्टमार्टम के दौरान हुआ। कत्ल के इल्ज़ाम में सलीम अंसारी के 2 बेटे गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। एहलकार के दोनों बेटों ने पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया था। पुलिस ने शक की बिना पर पोस्टमार्टम कराया। दुकानों पर हुकूमत की प्राइस लिस्ट हो या ना हो, दुकानदार बादशाह है। जो कीमत मुकर्रर करेगा सामान उसी पर फरोख्त होगा। कराची के बाजारों में शहरियों की दुहाई। 608 और 1700 रुपये फ़ी किलो सरकारी कीमत मुकर्रर होने के बावजूद मुर्गी का गोश्त 650 रुपये और बकरे का गोश्त 2200 रुपये किलो में दस्तयाब। फलों की कीमतें भी आपे से बाहर। 219 रुपये सरकारी रेट वाला सेब 300 रुपये किलो, 179 रुपये वाला केला 250 रुपये दर्जन में फ़रोख्त। ईरानी खजूर के सरकारी रेट 633 रुपये हैं, मगर मार्केट में 800 रुपये किलो में दस्तयाब। 207 रुपये किलो वाली प्याज की कीमत 250 से 300 रुपये तक जा पहुंची। महंगाई के बायस ईद की खरीदारी भी मान। बन्नू के बाजार खरीदारों से खाली। पिछले साल की निस्बत महंगाई डबल हो गया है। जब एक सूट 2000 पे मिलता है वो 3000 पे लाहौर में मिलता है, तो अभी महंगाई की वजह से लोग बाजार बहुत कम लोग आता है। किराया भी है, लेबर का खर्चा भी है, तो इस वजह से वो जूते का रेट बढ़ जाता है। पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमलों के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के कमांडर को जंगजुओं को पाकिस्तान की सरहदी पोस्ट पर हमले की हिदायत देते सुना जा सकता है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि लीक्ड वीडियो अफगान इलाके डांगरा अलगद की है। जंगजुओं को हिदायत देने का TTA का कमांडर याया हाफिज गुल बहादुर है। वीडियो में याया हाफिज गुल बहादुर ने कहा कि वो अमीर शेख इबादुल्लाह के हुक्म पर पाकिस्तान से बदला लेने के लिए तैयार है। जवाब में दहशतगर्द अहकामात पर अमल करने पर रजामंदी जाहिर करते हैं। इस वीडियो पर अब तक अफगान हुकूमत का कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। पाकिस्तान का मुतालबा रहा है कि काबुल हुकूमत दहशतगर्दों को अपनी सरजमीन इस्तेमाल न करने दे। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वकास की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली के घर आमद। शहीद के अहल खाना से ताज़ियत। कहा कि दहशतगर्दों के हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। फौज के अफसरान और जवान दहशतगर्दी से निमटने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। अमेरिका ने मॉस्को हमले से पहले रूस को खबरदार किया था। 7 मार्च को रूस में अमरीकियों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की गई थी। अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल की तर्जुमान का बयान। एडविन वॉटसन ने कहा कि हमले की जिम्मेदार सिर्फ दाइश है, यूक्रेन का कोई अमल दखल नहीं। दहशतगर्दी में मुलव्वस 4 मुश्तबा हमला आवर और उनके 7 साथी गिरफ्तार।
روسی میڈیا کے مطابق ایک ملزم فرید الدین کا دعویٰ ہے کہ وہ ترکی کے راستے 4 مارچ کو ماسکو آیا تھا۔ ہدف ہال میں تمام افراد کو ہلاک کرنا تھا۔ ہال میں فائرنگ اور بم حملے سے ہلاک افراد کی تعداد 133 ہو گئی، 140 زخمی۔ روس میں آج یوم سوگ۔ غزہ میں بھوک و افلاس کے شکار مزید 19 فلسطینی شہری اسرائیلی فائرنگ سے شہید۔ آٹے کے تھیلوں کا انتظار کرنے والوں پر اسرائیلی ٹینکوں نے مشین گن سے فائرنگ کی۔ رفح اور دیر البلح میں گھروں پر حملوں میں 14 فلسطینی شہید۔ ایک اسرائیلی یرغمالی دوا نہ ملنے اور غذا کی کمی کی وجہ سے ہلاک ہو گیا۔ شمالی غزہ میں ایک اور اسرائیلی فوجی جھڑپ میں مارا گیا۔ مغربی کنارے کے شہر طولکرم میں اسرائیلی فوجی افسر سمیت 4 فوجی ہلاک۔ بحیرہ احمر میں حوثیوں کے میزائل حملے میں آئل ٹینکر کو نقصان۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ نشانہ بننے والا جہاز چین کی ملکیت ہے۔ بھارت میں انتخابات سے قبل ریاست اتر پردیش میں اسلامی مدارس پر پابندی لگا دی گئی۔ مدارس کے لاکھوں طلبہ کو روایتی اسکولز میں داخلے کی ہدایت۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے مدرسوں سے متعلق 2004 کا قانون منسوخ کر دیا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ مدارس سے متعلق قانون سے آئینی سیکولرزم کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ ریاست میں مدرسہ تعلیم بورڈ کے سربراہ افتخار احمد جاوید نے کہا کہ اس اقدام سے 25,000 مدارس کے 27 لاکھ طلبہ اور تقریباً 10,000 اساتذہ متاثر ہوں گے۔ اتر پردیش کی 24 کروڑ کی آبادی میں تقریباً 5 کروڑ مسلمان ہیں۔ سعودی عرب کے متعدد علاقوں میں موسلادھار بارش اور یالہ باری۔ غیر معمولی موسم کے باعث بعض مساجد میں نماز تراویح جلد ختم کر دی گئی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج تپیدق یا ٹی بی سے آگاہی کا دن منایا جا رہا ہے۔ ملک میں ہر سال تقریباً 6 لاکھ سے زائد افراد ٹی بی سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ہر سال 48,000 مریض دم توڑ جاتے ہیں، جس کا سبب بیماری سے آگاہی نہ ہونا اور تشخیص و علاج میں تاخیر ہے۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر طارق بگٹی گول کیپر وقار یونس کی عیادت کرنے اسپتال پہنچ گئے۔ گول کیپر کو علاج میں مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ وقار یونس اولمپک کوالیفائنگ راؤنڈ میں گھٹنے کی انجری کا شکار ہو کر ایونٹ سے باہر ہو گئے تھے۔ ٹیم انتظامیہ نے وقار یونس سے $200 ڈیلی الاؤنس واپس لے کر انہیں وطن واپس بھیج دیا تھا۔ آمریت کو للکارنے اور محروم طبقے کے لیے آواز اٹھانے والے انقلابی شاعر حبیب جالب کا آج 96واں یوم پیدائش۔ حبیب جالب کی انقلابی شاعری آج بھی تازہ و معطر۔ گلابی، جامنی، زرد اور سرخ رنگوں کی برسات، کہیں آتش بازی تو کہیں ڈانڈیاں۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آج رات سے ہولی کی تقریبات کا آغاز۔ عمرکوٹ میں بھی ہولی کی تیاریاں۔ سماج سیوا فاؤنڈیشن پاکستان کے زیر اہتمام کراچی میں ہولی کی تقریب، بین المذاہب اتحاد و ہم آہنگی کا پیغام۔ ہندو، بدھ مت، مسلم اور سکھ مذہب کے ماننے والوں نے مل کر ایک دوسرے کو رنگ لگائے۔ ہولی کی تقریبات کل رات تک جاری رہیں گی۔ اور پلازو پینٹس یا الادین شلوار، آخر عامر خان نے یہ کیا پہن رکھا ہے؟ بالی ووڈ سٹار کی رنگ برنگی گھیردار پینٹس سوشل میڈیا پر توجہ کا مرکز۔ ایک ویڈیو میں کیمرامین نے عامر خان کو نئی گاڑی پر مبارکباد دی تو عامر خان بولے، یہ میری امی کی گاڑی ہے۔ کسی نے تبصرہ کیا کہ لباس بھی والدہ کا ہی لگ رہا ہے۔ اپنی بیٹی کی شادی سمیت مختلف موقعوں پر عامر خان بڑی شان سے اسی قسم کے منفرد ملبوسات پہنے دیکھے گئے ہیں، جو اس عام تاثر کو ختم کرتا ہے کہ رنگین لباس صرف خواتین کی میراث ہے۔ اداکار رنویر سنگھ بھی اپنے اترنگے ملبوسات کی وجہ سے توجہ کا مرکز رہے ہیں۔